साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर। आज हम जो भारत एवं मानवता बचाओ संघ है उनकी कार्यकारिणी की बैठक में उपस्थित हैं। यहाँ सब महानुभाव उपस्थित हैं जो हमारे संरक्षक से लेके अध्यक्ष से लेके महिला अध्यक्ष से लेके एक से बढ़कर एक यहाँ पर बुद्धिजीवी वर्ग बैठा हुआ है। हम इनसे पूछेंगे कि क्या इन्होंने जो समर्थन दिया है अभी अब की बार जनता सरकार मुहिम को, क्योंकि ये सहयोगी संस्था भी है, तो इन्होंने जो समर्थन दिया है तो ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं जनता को आप? श्रीमान जी, जनता जाग चुकी है। ये हमारे लोग जो हैं महानुभाव, ये हमारे दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष ये हमारे पवन कुमार जी हैं, ये हमारे कांता कुंपूर हैं, ये जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये हमारे देवीदत्त जी हैं जो कि शिक्षक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, ये हमारे संरक्षक हैं, हमारे संरक्षक हैं। इनके पूर्ण स्रोत हम लोग काम कर रहे हैं और सबका ये सच्चे माने में जो है संविधान की जो मूल भावना है, मैं कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, आप अपनी बात रख सकते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जो कि ये हमारे पास संविधान की किताब है और संविधान में प्रियम्बल है। ये भारत के देश के जितने भी नेता हैं, चाहे राजनीतिक पार्टियां हों, लेकिन पार्टी के साथ नाम लेना ही सौगात की बराबर है। इस संविधान में पार्टी शब्द नहीं है। ये प्रियम्बल ये कहता है कि जनता के द्वारा चुनी जाएगी नुमाइंदे, वो जा करके वो सत्ता में जाएंगे और सरकार बनाएंगे। वो सच्चे माने में लोकतंत्र तब आएगा। इसी के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया। बड़े लोग जो भी सही थे हमारे तो इनका कहने का मतलब है कि जो सच्चे मायनों में जनता की सरकार होगी वो पार्टी से इतर होगी, पार्टी से अलग होगी। जैसा कि आपको अंतर्राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष बनाया गया है, तो महिलाओं के अधिकारों की बहुत बात होती है, सब लोग कहते हैं। तो क्या करेंगी आप महिलाओं के अधिकारों के लिए? आवाज़ उठाएंगी? बिल्कुल आवाज उठाऊंगी, पूरे जोर शोर से उठाएंगी? जोर शोर से, पूरी शक्ति से, पूरी शक्ति से, पूरी ताकत से? पूरी ताकत से। मैं जानता हूँ कि आप एक बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, आपको बहुत अनुभव है, आप प्रशासनिक कार्यों की में भी रही हैं, सरकारी नौकरी में भी रही हैं। लेकिन अब जो आपकी पारी है, जो आपकी पारी थी जब तक थी, लेकिन अब जो पारी है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि अब आपके जीवन का जो स्वर्णिम जो हिस्सा है वो आप जन सेवा के लिए जा रहा है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे देखने वालों को, महिलाओं को? अब तो क्या आप कहना चाहेंगे उनसे आगे बढ़ें, अपने अधिकारों के लिए लड़ें? अपने अधिकारों के लड़े, आगे बढ़े और शक्तिपूर्ण काम करें। जैसा कि आपसे अभी आप भी यहाँ अध्यक्ष बनाए गए हैं, शिक्षा जो है, शिक्षा उसके शिक्षा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, पूरे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो शिक्षा पे भी मैंने देखा आप बहुत काम कर रहे हैं, गेस्ट टीचर के लिए काम कर रहे हैं और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं। तो क्या आप संदेश देना चाहेंगे उनको जो लड़ रहे हैं अपनी जंग, गेस्ट टीचर्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? संघर्ष के बिना विजय प्राप्त नहीं होती, तो लगे रहें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त न हो। उत्तिष्ठ प्राप्य परानि बोध। जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो तब तक आपको संघर्ष करना है और मैं उनके संघर्ष में उनका सहयोगी हूँ। उनको सफलता दिलवाने तक संघर्ष में करता रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि शिक्षा का जो उत्थान हो, पतन ना हो। जैसे अभी शिक्षकों को पतन की ओर ले जाया जा रहा है, उनको एक शिक्षा में पढ़ने के अतिरिक्त और बहुत सारे काम दिए जाते हैं। ये लिस्ट बनाओ, ये वो काम करो, वैक्सीनेशन करो। मैं शिक्षा नहीं देनी, बाकी सारे काम करने हैं आपको। तो मैं चाहता हूँ कि शिक्षक शिक्षा का काम करे, न कि वो और दूसरे अन्य काम करे। इतर कामों के लिए शिक्षक नहीं है, वो शिक्षा के लिए। शिक्षक का सम्मान शिक्षा से है, उसका जो दूसरे छोटे काम करने से नहीं है। उनको काम के लिए दूसरे और लोगों को रखा जाए ना, शिक्षक को तो शिक्षा का काम दिया जाना चाहिए। और मैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को लेकर के आना चाहता हूँ कि शिक्षक का सम्मान होना चाहिए। हमारे देश में नहीं है ना, दूसरे देशों में जाकर के देखे शिक्षक के लिए जज खड़े हो जाते हैं। अगर कोई शिक्षक किसी अदालत में चला जाता है तो वहाँ का जज उनके लिए खड़ा हो जाता है और सम्मान के लिए खड़ा हो जाता है, उनके सम्मान में खड़ा हो जाता है। तो हमारे शिक्षक का भी सम्मान वही होना चाहिए। मिश्रा जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे सभी लोगों को जो जनता की सरकार के लिए मुहिम चला रहे हैं और चाह रहे हैं कि देश में व्यवस्था परिवर्तन हो? उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, जनता सरकार के लिए जो है मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि मानवता आज खतरे में है और मानवता की रक्षा करने के लिए, मानवता की रक्षा होगी तो भारत की रक्षा होगी।
तो भारत और मानवता की रक्षा के लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं और जनता की सरकार बनाएंगे ताकि भारत और मानवता की रक्षा हो सके। आपने हमारे बुद्धिजीवियों के विचार जाने। अगर आपको इनकी बात जचती है, इनकी बात पसंद आती है, तो इसको वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने आगे फॉरवर्ड करिए, अपने मित्रों को भेजिए। जय हिंद, जय भारत।